उदय। जी की क्या चीज अच्छी लगी? भाइयों और बहनों, हमारे को सरकार चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि सपा आए कि कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करो। बस तुमने नोटे दबा ली, पैसा दबा लिया, भेदभाव हो रहा है धर्म का ये नाम लेके, हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। वो डर खत्म होके पूरा भारत देश एक असली पप्पू तो मोदी जी है। अभी तो कोई नया आएगा तो ही कुछ करेगा, जब तक मोदी जी है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज पूरा मार्केट ठप है, सब बिजनेस वाले परेशान है, वो कोई भी कास्ट का होगा वो परेशान। पहले नोटबंदी आया, फिर जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन आया, पिछले 3 साल से व्यापारी परेशान। भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरों को क्या बोलने का। वित्त मंत्री ने कहा महंगाई नहीं है देश में। नहीं, वित्त मंत्री भी आपकी टीम के सदस्य होंगे। आप फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए, पहले मुझे ये बता दीजिए। फिलहाल तो हम ट्रेन से ही आए। ट्रेन से ही आए। अगर आप ट्रेन से आए ना मैडम, 1 साल पहले का ट्रेन का किराया और ट्रेन का किराया कंपेयर कर लीजिएगा। विधायक साहब चाय के पैसे नहीं दे रहे हैं इस गरीब आदमी के। उन लोगों के इनके घर की हालत बहुत गंभीर है, इसके बाद भी ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। 4 साल हो गई आज ये चुनाव के बाद आए। आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। एक चाय वाले को भी बीजेपी के नेता ने ठग लिया, और भी बहुत सी बातें हैं। लोग किस तरह से मोदी जी का चौं ओर विरोध कर रहे हैं, इसे हम आपको दिखाएंगे। कि रक्षक ही बन गए हैं अब भक्षक। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। एक तरफ मोदी जी और अमित शाह का खुलेआम चौं ओर विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में स्मृति ईरानी का भी भारी विरोध हुआ है। जी हाँ, गुस्साई गुजरात की महिलाओं ने स्मृति ईरानी को शब्दों के तीरों से जख्मी कर दिया है। तो वो स्मृति ईरानी गैस का बाटले के साथ रोड पे बैठ जाती थी। हम आज उनको याद करा रहे हैं कि मैडम कहाँ हो आप। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन पूरी तरह से शुरू हो गया है, इसीलिए मोदी ब्रिगेड के बड़े बड़े नेता भी रोज गुजरात पहुंच रहे हैं। स्मृति ईरानी के गुजरात दौरे के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में कुछ महिलाएं स्मृति ईरानी का मुखौटा पहन कर आईं और कहा कि आओ और जवाब दो कि गैस सिलेंडर का दाम 1053 रुपये कैसे हो गया है। महिलाएं पूछ रही हैं, चिल्लाकर पूछ रही हैं कि अब स्मृति जी आप सिलेंडर उठाकर क्यों नहीं विरोध कर रही हैं। महिलाओं ने स्मृति से पूछा कि पहले के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति मैडम आज के प्रधानमंत्री को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही हैं। महिलाओं ने यह भी कहा कि आज के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजो मैडम, चूड़ियां भेजो। हमने इनका चेहरा लगाया है कि स्मृति जी हम याद कर रहे हैं, आज गुजरात की पूरे देश की महिलाएं आपको याद कर रही है कि आप बाहर आओ, रोड पे आओ और ये बड़ा प्रधान को चूड़ियां भेजो। आप 450 बाटले पे बड़ा प्रधान को चूड़ियां भेजती थी। खाली कुर्सियों को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मोदी जी का किस तरह से विरोध हो रहा है। अब उसके बाद इस वीडियो को भी गौर से देखिए। मोदी जी के गांव में ही लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह ससुरा वायरल वीडियो कह रहा है। यह वीडियो हमें कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें गौर से इसे सुनना चाहिए। देखिए लोग किस तरह से परेशान हैं। इनकी परेशानी को सरकार के नुमाइंदे समझ ही नहीं पा रहे हैं। न मोदी जी समझ पा रहे हैं और न अमित शाह, और न ही समझ पा रहे हैं उनकी पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता। चाय वाले ने अपने शौक मोज पूरे करे हैं और कुछ नहीं करा। मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। चाय वाला ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का आज जो एक राजा बन के बैठा है चाय वाला, तो अपने शौक पूरे नहीं करेगा। पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, मोज काट रहा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना राज चला रहे, अपने लोगों को उन्होंने सपोर्ट करा। लोग कौन है उनके? अरे उनके वो ही है बीजेपी जो है ना, आरएसएस वाले जो लोग है ना, वो उनके लोग है। अडानी बड़े बड़े वो क्या बोलते, हल्का भाई। मोदी जी की क्या चीज अच्छी लगी? भाइयों और बहनों,
हमारे को सरकार चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि सपा आए कि कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करो। बस तुमने नोटें दबा ली, पैसा दबा लिया, वो खड़े इलेक्शन में उसने पैसा लेके वो बैठ गए। हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हमको खुद कमाना है, खुद खाना। आज पता है गुजरात में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 24 पेपर लीक हुए। 24 पेपर। आप पढ़े लिखे इंसान है, पेपर लीक होना कितना बड़ा नौजवानों के साथ धोखा है आपको मालूम है? कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है। कोरोना का समय आया, मुसलमानों से भी बदतर स्थिति हिंदुओं का था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाई जो सोचते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी नहीं है। हिंदू का वोट लेके हिंदू को लात मारी है बीजेपी। इस देश के अंदर में सबसे बुरी स्थिति कोरोना में हुआ तो हिंदुओं का हुआ। गुजरात में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए। गुजरात सरकार क्या आंकड़ा बोलती है? सिर्फ 10,000 लोग मारे गए, सिर्फ 10,000 लोग। अभी तो कोई नया आएगा तो ही कुछ करेगा। जब तक मोदी जी है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज पूरा मार्केट ठप है, सब बिजनेस वाले परेशान है। वो कोई भी कास्ट का होगा वो परेशान। पहले नोटबंदी आया, फिर जीएसटी आया, फिर लॉकडाउन आया। पिछले 3 साल से व्यापारी परेशान। भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है। दूसरों क्या बोलने का? ये खाली बोलते हैं, बोलने का अलग, करने का अलग। जो बोलते हैं ना उससे उल्टा वो करते हैं। जनता को मालूम है जनता क्या करे। जनता बेचारी भिखारी हो गई, एकदम लुखी, क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती इस सरकार के सामने। अभी सबकी आवाज दब गई है, जनता की, विपक्ष की, सबकी आवाज दब गई है। किसी से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये मोदी जी है तब तक। मोदी जी तो आपके गुजरात के ही हैं। अरे मेरे गांव का है वो, किसी के पास काम नहीं है। जितने के लोगों का काम था ना नोटबंदी के, सब लोग सो गए, सब लोग भीख मांगने लगे। सब सरकार जो भी बोल रही है सब उल्टा बोल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, सरकार जो भी डिसीजन बोलती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ है। सरकार की सब पॉलिसी फेल हो गई। पूरा इंडिया के अंदर 90% लोग भीख मांगने के लिए रेडी हो गए हैं। गवर्नमेंट चेंज होगी तो ही कुछ आगे होगा। कोई नया बंदा आएगा तो ही आगे चलेगा, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर नया बंदा आना चाहिए, लंबी सोच वाला, लंबे विचार वाला। इनकी सोच चुकी है, टूके में जिंदे रहते हैं। इनका ज्यादा वो लंबा नहीं है दिमागी। इस व्यक्ति को लोग तिलकधारी के नाम से जानते हैं। इनका आरोप यह है कि जो लोग सरकार के विरोध में कुछ कहते हैं, घंटे भर में ही उस शख्स के घर में गुजरात सरकार के पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस घर के लोगों को स्थानीय प्रशासन परेशान करना शुरू कर देता है। इस वायरल वीडियो के माध्यम से हमें इस तिलकधारी की बात भी सुननी चाहिए, गौर से सुननी चाहिए। गुजरात सरकार के महकमे के पुलिस और तमाम अधिकारी उसके घर पर चले जाते हैं, उसके घर के लोगों को परेशान करते हैं। तमाम प्रशासनिक सुन तो लो, क्यों बिलबिला रहे हो भैया? कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग क्यों भौंकते हो? पूरा सवाल। अरे भैया जवाब तो सुन लो, क्यों मिर्ची लग रही है? अरे भैया सुन तो लो यार, शांत रहो। फिर सिर्फ इसलिए पड़ता है कि जब मैं देश के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं सोचता। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। जब देश के बारे में सोचता हूं तो क्या कारण है हमारे देश का जीडीपी गिर रहा। मैं मानता हूं कि आपने बोटी खा रखी है भाजपा कार्यालय का, तो भौंको मत, सुनो। आप बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, आपको हम हवाई जहाज समझ दें चला लोगे? तो घर ही बनाने वाले को अगर उस पुल के मरम्मत का काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर वैसा ही होगा। इसी एक गुजरात है, जिस गुजरात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल सरीखे जैसे लोगों ने अपने खून पसीनों से सींचा था। आज उसी गुजरात को किस तरीके का अपमानित होना पड़ रहा है। यह लड़ाई चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई। फिर से यह ऐतिहासिक गुजरात का चुनाव होगा। आपके सारे तंत्र फेल हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया फेल हो जाएगी। जनता पार्टी के शासित राज्य में जी रहे हैं तो डर और खौफ का यह आलम है। लोगों को निकलना होगा, सीखना होगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने जो स्वाभिमान, जो इज्जत जो बख्शी थी गुजरात के लोगों को, उसको वापस लेने के लिए फिर से निकलना होगा अपने घर और मकानों से। जंग लड़ना होगा भाजपा और आरएसएस के बेईमानों से। भेदभाव हो रहा है धर्म का ये नाम लेके, हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। वो डर खत्म होके पूरा भारत देश एक। असली पप्पू तो मोदी जी है, असली पप्पू मोदी जी है। अब इन वीडियो में भी देखे कि जनता किस तरह से सरकार की खिल्ली उड़ा रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या क्या ना सितम हमने सहे सरकार की खातिर, इसलिए अब जान नहीं देंगे। जी हाँ, इसलिए अब जान नहीं देंगे क्योंकि हम जान गए हैं कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस सरकार की खातिर हम अब कुछ नहीं करेंगे। इस सरकार की खातिर हम अब चुप ही रहेंगे। यानी अब मोदी जी के वक्त समझ गए हैं कि उन्हें भावुक करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो सरकार झूठ बोलती है, जो सरकार नफरत फैलाती है, जो सरकार बेरोजगारों को काम मजाक उड़ाती है
और महंगाई पर मुंह पर टेप लगा लेती है, उस सरकार से बच कर के ही रहना चाहिए। उन्हें अब ये बातें समझ में आ गई हैं। एक और वीडियो आप देखें कि रक्षकों पर आज किस तरह से लोग प्रहार कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा महंगाई नहीं है देश में। नहीं, वित्त मंत्री भी आपकी टीम के सदस्य होंगे। आप फ्लाइट से आए हैं, ट्रेन से आए? पहले मुझे ये बता दीजिए। फिलहाल तो हम ट्रेन से ही आए। ट्रेन से ही आए। अगर आप ट्रेन से आए ना मैडम, 1 साल पहले का ट्रेन का किराया और ट्रेन का किराया कंपेयर कर लीजिएगा। 1000 रुपए का मिनिमम फर्क है। गलत तो नहीं है? 500 रुपए में दिया और ये लोगों ने आज 1100 रुपए कर दिए। अच्छा, पेट्रोल कांग्रेस के राज में 53 रुपया था, आज 100 रुपए के पार हो गया है। डीजल 45 रुपया था, आज 90-95 रुपये। बोलेंगे कि हमें गरीब अच्छे लगते हैं, तो उनको कौन से गरीब अच्छे लगते हैं बताओ? गौतम अदानी, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव। बताओ। बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। गरीब की परिभाषा मोदी जी की रही है। ये सर्वे भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बोलते हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है, बस देश में जनता ज्यादा हो गई है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, देश में नौजवान ज्यादा हो गया है। रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बस डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो। बता रहे तो कांग्रेस ही तो नहीं उठाती मुद्दे। कांग्रेस उठाती है, तुम्हारी गोदी मीडिया बताती नहीं है। दरअसल देश की जनता की आंखों में अब बीजेपी के ये नेता शूल की तरह चुभ रहे हैं। इसलिए यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तब जनता किस पर भरोसा करेगी। अब आप इस वायरल वीडियो को भी देखें कि किस तरह से बीजेपी के नेता लोगों को ठग रहे हैं। विधायक साहब चाय के पैसे नहीं दे रहे हैं इस गरीब आदमी के। उन लोगों के इनके घर की हालत बहुत गंभीर है, इसके बाद भी ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। 4 साल हो गई है, आज ये चुनाव के बाद आए, चुनाव में आए हैं। ये चुनाव के पहले से नहीं आ रहा है। ये पंकज भाई साहब भी बैठे हैं पीछे, इनसे भी 2-4 बार मिल चुके हैं। भाई साहब भी मिल सके। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर आम जनता किस पर भरोसा करेगी? जो आम जनता के मुंह से निवाला छीन ले वो कैसा रक्षक रह जाएगा और कैसे जनता के बीच में दोबारा बेशर्मी से मुंह उठाकर वोट मांगने के लिए पहुंच जाएगा? लेकिन ये सब कुछ ज्यादा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी के विधायक ये सारा कुछ करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। एक तो भैया 2018 के बाद अब पहली बार वो अपने उसी जो है गृह में अपने घूमते हुए नजर आए, जनपद में जहां पर वो जीते हुए थे। 5 सालों के बाद पहली बार वो नजर आए कि हमको भैया दोबारा से वोट दे देना। 5 सालों के लिए उन्होंने जैसे मिस्टर इंडिया वाली वॉच पहन ली थी कि वो किसी को नजर ही नहीं आते। लेकिन कैसे जनता का पैसा मारना है वो भी मेहनत का, ये बीजेपी के लोगों को और विधायकों को बखूबी आता है, क्योंकि इसमें तो इन्होंने PhD कर रखी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायक को एक चाय वाला रोक लेता है और अपने उधारी के पैसे मांगने लग जाता है, जिसके बाद बीजेपी के विधायक की घोर बेइज्जती और खड़े खड़े जिसको कहते हैं ना शर्म से पानी पानी हो जाना, वो हो गया बीच सड़क पर। लेकिन सोचिए, जनता के हक का पैसा भी ये लोग खाने लगे तो इसमें अब क्या ही अचंभा हो जाएगा। कम से कम जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, उनका पैसा तो कम से कम दे दीजिए। क्या हमारे देश के लिए यह शर्म की बात नहीं है कि एक विधायक को एक चाय वाला बीच रास्ते में यह कहकर रोक ले कि 4 साल बाद आप आए हो, मेरी उधारी तो चुका कर जाओ। यह वीडियो देखकर आप शायद यह सोच रहे होंगे कि हम आपको यह सब कुछ क्यों सुना रहे हैं। दरअसल सुना इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हकीकत में यह सब कुछ हो रहा है और देश की जनता आंखों में काला चश्मा लगा करके बैठी हुई है, इसलिए जनता को कुछ भी दिख नहीं रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अब देश के ये तथाकथित नेता जनता की सुविधाएं छीनकर उनके पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए मजदूरों को 500 रुपए देने का वादा करके केवल 100 रुपए ही दिए थे। सोचिए, थोड़ा सोचिए, आप भी सोचिए कि हमारा पैसा लेकर हम ही को आंखें दिखा रहे हैं। क्या ये उचित है? अगर आपको लगता है कि ये उचित नहीं है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात तो आप रख ही सकते हैं। हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। प्रणाम। आज उदय